नमस्कार। नाहरगढ़ फोर्ट और उससे संबंधित मनमोहक दृश्य और जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दी जाएंगी और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। आखिर पिंक सिटी बोलने के पीछे वास्तविक कारण क्या है। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। वैसे तो जयपुर एक ट्रेड सिटी है और राजा जयसिंह ने जयपुर नाम का जो शहर है उसे व्यापार के उद्देश्य से ही बनवाया था, जहाँ पर कि जो व्यापार होता है, जो बिज़नेस होता है, वो सुचारू रूप से चल सके। तो इसके लिए उन्हें एक जगह की ज़रूरत थी। तो जगह के मामले में उन्हें जयपुर सिटी का जो प्लेन एरिया है, जहाँ पर पहाड़ नहीं है, वो स्थान मिल गया था और जयपुर सिटी के चारों ओर पहाड़ी है और उस पहाड़ी में जितने भी किले हैं वो सब सुरक्षा के वजह से बनाए गए हैं। लेकिन जो ये प्राचीन दुर्ग हैं या फिर जो ये किले हैं जिन्हें फोर्ट बोला जाता है, ये आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं और इन्हें देखने के लिए दूर दूर से जो सैलानी होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो नाहरगढ़ फोर्ट में आते रहते हैं। आज आपको नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो आपको नाहरगढ़ फोर्ट का ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा और साथ में आपको जयपुर सिटी का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। नाहरगढ़ फोर्ट पर्यटकों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र बिंदु है और यहाँ पर जो भारतीय पर्यटक आते हैं उनके लिए 50 रुपये का एक टिकट लेना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन अगर आप परचेज करेंगे तो आपको 52 रुपये का मिलेगा और अगर आप अंग्रेज हैं, आप आउट ऑफ इंडिया से हैं, तो आपको 450 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता है अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट का मुआयना करना चाहते हैं। तो इसके साथ ही नाहरगढ़ फोर्ट में एक शीश महल भी है, जहां पर कि शीशों का ही महल है, इसका अलग से चार्ज लिया जाता है। तो बहुत सारे जो सैलानी होते हैं कुछ शीश महल देखने के लिए जाते हैं और एक कुंड है जिसे कि बावड़ी बोला जाता है, मतलब कुआं। यहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, बरसात का जो पानी होता है, और उस पानी का ऑटोमेटिक जो फ़िल्टर हो, ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और ये जो व्यवस्था है ये भी प्राचीन व्यवस्था है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो बावड़ी है इसे देखने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि लोग आजकल इस तरह की जगहों पर इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा सा दिखाई पड़ता है जगह जो होती है, और इसके साथ लोग वहाँ पर फ़ोटो या फिर वीडियो बनाने भी आया करते हैं। और ये जो आपको कुआं जैसा दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है और एक फ़िल्म रंग दे बसंती का एक सीन भी इस कुएं में, इस बावड़ी में शूट हुआ है। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो आपको वो सीन ज़रूर याद होगा, वो इसी वाले कुएं पर फिल्माया गया था। नाहरगढ़ फोर्ट काफ़ी ऊंचाई पर है क्योंकि ये पहाड़ी पर है। तो यहाँ पर अगर कोई भी सैलानी आते हैं तो वो जहाँ पर चढ़ाई शुरू नहीं है वहाँ पर तक तो आपको ऑटो या फिर बाइक वगैरह मिल जाएगी, लेकिन इस चढ़ाई पर जाने के लिए अलग से जो वाहन होते हैं वो चार्ज लेते हैं। 100 रुपये भी लेते हैं, 60-70 रुपये भी लेते हैं। अंग्रेज होते हैं तो उनसे 100 रुपये भी ले लिए जाते हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पैदल ही गया था, मतलब पूरा मैं इस बार इस फोर्ट में पैदल ही गया हूँ और पैदल ही मैं नीचे उतरा था। मुझे रास्ते में लोगों ने बोला था कि अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो हम आपको बाइक में छोड़ देंगे और 100 रुपये आपसे लेंगे। मैंने बोला कि मेरे पास आज बहुत टाइम है तो मैं पैदल ही जाऊंगा। तो फिर मैं पैदल ही यहाँ पहुँच गया, लेकिन अंदर जा कर के मुझे पता लगा कि यहाँ पर भी अलग से टिकट ख़रीदना पड़ता है। और उसके बाद लेकिन अंदर का सीन बहुत अच्छा होता है। यहाँ आपको बंदर भी देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी शरारती होते हैं, काफ़ी फैमिलियर बंदर यहाँ पर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर ऐसा भी लिखा हुआ था जगह जगह में कि अगर मौसम ख़राब हो, बारिश आए या फिर आंधी तूफान आए, तो किसी भी इंसान को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है। जितने जल्दी से जल्दी हो सके इस स्थान को छोड़ देना है। ये यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड में लिखा हुआ था। अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो आपको नाहरगढ़ फोर्ट में बिल्कुल भी नहीं रुकना है। लेकिन जब हम नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद बाहर का जो दृश्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहक दिखाई पड़ता है। पूरा जयपुर सिटी यहाँ से दिखाई पड़ता है और नाहरगढ़ फोर्ट की जो दीवार है वो भी यहाँ से दिखाई पड़ती है। सैलानी यहाँ पर आते रहते हैं। बहुत भीड़ काफ़ी लगी हुई थी यहाँ पर। वैसे लग नहीं रहा था नीचे से देखने में ऊपर को कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। काफ़ी गाड़ियाँ भी आई हुई थी। देश विदेश से जो सैलानी होते हैं वो
नाहरगढ़ फोर्ट को देखने के लिए आते जाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि जो जयपुर सिटी है, जिसे कि ट्रेड सिटी भी बोला जाता है लेकिन पिंक सिटी भी इसे बोला जाता है, ये पिंक सिटी आखिर इसे क्यों बोला जाता है? क्या खाली ऐसे ही नाम दे दिया गया पिंक सिटी, या फिर इसके पीछे कोई रहस्य है, या फिर जो रहस्य है वो प्राचीन है? तो रहस्य बिल्कुल प्राचीन ही है। जो राजा जयसिंह थे, जिन्होंने कि जयपुर सिटी को बनाया था, इसकी नींव रखी थी और व्यापार की दृष्टि से ही वो ये शहर बसाने जा रहे थे, तो उन्होंने जयपुर की जो पुरानी इमारतें हैं या फिर जो नई इमारतें हैं, उन सभी को उन्होंने पिंक कलर का करवा दिया था। पिंक कलर स्वागत का प्रतीक माना जाता है, मतलब जयपुर सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आ रहे हैं या फिर कैसे भी आप आ रहे हैं, आपका यहाँ पर स्वागत है। तो स्वागत करने की दृष्टि से जयपुर को पिंक कलर का करवाया गया था। आज भी अगर आप जयपुर शहर में घूमेंगे तो आपको यहाँ पर प्राचीन जो इमारतें हैं या फिर पूरी की पूरी जो मार्केट है, वो पूरी की पूरी मार्केट ही आपको पिंक कलर की दिखाई पड़ेगी। मैंने भी जब मैं यहाँ चल रहा था बाइक में किसी से लिफ्ट मांगकर, तो मैंने पूछा कि ये सारी जो कलर है इन इमारतों का, ये एक जैसा क्यों है? तो वो जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी वो भी मुझे बता नहीं पाए थे, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि जयपुर सिटी को पिंक कलर का क्यों करवाया गया है और पहले से इसके पीछे मतलब क्या प्रावधान था। तो स्वागत का प्रतीक है पिंक कलर, इस वजह से इसे पिंक सिटी भी बोला जाता है और राजा जयसिंह द्वारा ही जयपुर सिटी को बनाया गया था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोला जाता है। इसके साथ ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि नाहरगढ़ फोर्ट से जो दृश्य है वो कितना मनमोहक दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर आने के बाद तो कुछ अलग ही लेवल की फीलिंग होती है, क्योंकि काफ़ी शांति भी यहाँ पर महसूस होती है, काफ़ी कामनेस है इस एरिया में। मैं सिर्फ 2 ही बार इस प्लेस में आया हूँ और मे भी आज मैं यहाँ पर आखिरी बार आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और इससे पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं आधे रास्ते से ही वापस हो गया था, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी और उस दिन रास्ते में मुझे कोई मिला नहीं कि किसी से मैं पूछ सकूं कि नाहरगढ़ फोर्ट आखिर है कितनी दूर, क्योंकि चढ़ाई पहाड़ों की आपको पता ही है। तो उसके बाद मैं उस दिन वापस आ गया था, लेकिन मैं सिर्फ 2 या 3 जो टर्न होते हैं पहाड़ की सड़कों के, उससे पीछे से ही वापस मुड़ गया था। लेकिन आज मैं पूरा ही यहाँ पर आया हूँ, और पिछली बार तो मैं एक बाइक से लिफ्ट मांग करके आया था, लेकिन आज मैं पैदल ही यहाँ पर आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर देख करके। अंदर बहुत तरह की फैसिलिटीज़ हैं, अंदर होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं और हर तरह की व्यवस्था की गई है। मतलब वीआईपी अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है नाहरगढ़ फोर्ट में, और जितने अन्य फोर्ट हैं उनमें भी सेम व्यवस्था की गई है। मतलब यहाँ पर आपको सभी तरह की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं अंदर। जयपुर फोर्ट के रेडियस के अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरा टिकट है जो कि 52 रुपये का मैंने ख़रीदा था। वैसे पहले मुझे नहीं पता था कि अंदर जाने के बाद किसी अन्य तरह का टिकट भी ख़रीदना पड़ता होगा। अगर आप 2 व्हीलर से आएंगे या फिर अगर आप 4 व्हीलर से आएंगे और गाड़ी को अंदर ही आप लेके जाएंगे तो उनका भी अलग अलग चार्ज होता है। लेकिन मैं तो पैदल ही आया हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ये टिकट ख़रीदना पड़ा अगर मैं नाहरगढ़ फोर्ट का मुआयना अच्छे से करना चाहता हूँ, मतलब मेन पॉइंट पर अगर मैं जाना चाहता हूँ तो। ऊपर मोबाइल सिग्नल भी अच्छी तरह से आते हैं, वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी भी वहाँ पर ठीक तरह से काम करती है। मतलब सारी व्यवस्था की गई है ऊपर। नीचे से देखने पर ऐसा नहीं लगता है कि ऊपर इतना सब कुछ होगा। और नाहरगढ़ फोर्ट अगर आप पहुँच जाते हैं, मतलब इस पॉइंट पर अगर आप पहुँच जाते हैं तो यहाँ से आप देवगढ़ फोर्ट भी जा सकते हैं, आमेर फोर्ट भी जा सकते हैं, या फिर अन्य और भी बहुत सारे फोर्ट हैं इस पहाड़ी के ऊपर। वहाँ जाने के लिए आपको यहीं से वाहन मिल जाएगा जो कि पहले से ही यहाँ पर खड़े रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे से शहर से ऊपर पहाड़ी की तरफ को देखने को ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ ऊपर इतनी ज़्यादा भीड़ होगी या फिर इतने ज़्यादा लोग होंगे। लगभग 300-400 लोग यहाँ पर मुझे देखने को मिले थे पहाड़ी के ऊपर, और गाड़ियाँ भी काफ़ी थी। मतलब जो सवारी ले जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत सारी थी ऊपर। तो ऊपर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप यहाँ पहुँच ही जाते हैं तो आप यहाँ से किसी अन्य फोर्ट को देखने के लिए भी जा सकते हैं, जो जंगल सफारी कहते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये था नाहरगढ़ फोर्ट और जयपुर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि क्यों जयपुर सिटी को पिंक सिटी बोला जाता है। अगर
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।